स्टूडेंट्स नमस्कार, कैसे हैं सभी? अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है, तो किस तरीके से करते हैं? माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब बच्चों √2 आपकी परिमेय संख्या हुई तो √2 इक्वल P/Q, जहां P व Q क्या है? पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 और Q आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे बच्चों? इसका वर्क करेंगे। वर्क करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और ये बच्चों P² और Q² आपका हो जाएगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो P² इक्वल 2Q² आपका हो गया। यहां 2 से Q² विभाजित है, तो 2 से P², क्योंकि P² जो है आप जो है ये 2Q² जो है ये आपका जो है मतलब विभाजित आपका हो रहा है। 2Q² लिख लीजिए इसको। 2 से 2Q² आपका क्या है? विभाजित है, क्योंकि ये 2Q² में 2 आ रहा है तो 2 से ये जो है विभाजित है, तो 2 से P² भी विभाजित होगा, P² भी हो जाएगा। और अतः 2 से P² का जो वर्गमूल होगा P भी विभाजित होगा। ये आपका हो गया। अब जो है क्या करते हैं बच्चों? अब माना P बराबर हम 2m लेते हैं, Pm इक्वल टू 2m, जहां m कोई पूर्णांक है। m क्या है? पूर्णांक है। तो इसका भी वर्क कर देंगे। P² इक्वल 2m² का हो जाएगा 4m² आपका ये हो जाएगा। अब P² कितना आया था हमारा? 2Q² आया था, तो यहां पर आप 2Q² रखेंगे और ये 4m² हो जाएगा और इसे 2 से आप भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका Q² इक्वल टू 2m²। अब क्या हुआ? 2 से 2m² विभाजित है, 2 से 2m² विभाजित है, इसलिए 2 से Q² भी विभाजित होगा, क्योंकि Q² 2m² के क्या है? इक्वल है। इसलिए 2 से Q² का वर्गमूल Q विभाजित होगा। तो बच्चों अब जब इस 2 से आपका Q विभाजित हो रहा है और यहां पर इस 2 से P विभाजित हो रहा है, तो 2 से आपका Q भी विभाजित है, 2 से बच्चों आपका Q भी विभाजित है, तो यहां 2 से P व Q विभाजित होते हैं। लेकिन हमने क्या माना था? हमने ये माना था कि √2 इक्वल P व Q, जहां P व Q आपके पूर्णांक है और Q डज नॉट 0। और ये जो P/Q होते हैं इनका 1 को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन ये यहाँ जो है P और Q 2 से आपके रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। हम यह मान चुके हैं कि P व Q का 1 के अतिरिक्त
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा मानना क्या है, गलत है। हमारी धारणा बच्चों क्या है, ये गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से बच्चों आप इसे जो है प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको √3 को करना हो, √7 को करना हो, √11 को करना हो, तो वे भी बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों आप जो है करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।